नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शुष्क खेती, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है 12th क्लास का। और शुष्क खेती में शुष्क खेती की परिभाषा तथा जलवायु खंडों के बारे में अपन पढ़ेंगे। शुष्क खेती किसे कहते हैं, शुष्क खेती के प्रकार क्या क्या हैं, तथा राजस्थान को कितनी जलवायु खंडों में बांटा गया है, राजस्थान भारत के कौन से जलवायु खंड में स्थित है, और कौन कौन से जलवायु खंडों में कौन कौन से जिले आते हैं। दोस्तों तो पहले तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कृषि जलवायु खंड है वो राजस्थान में 10 हैं अकॉर्डिंग टू ICAR मतलब इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत को कुल 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है दोस्तों? भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है, तथा राजस्थान को ICAR के अनुसार 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। अब अपन बात करते हैं कि भारत के कौन से जलवायु खंड में राजस्थान स्थित है। तो दोस्तों, भारत के 14वें तथा 8वें जलवायु खंड में राजस्थान स्थित है। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान में जो 10 जलवायु खंड हैं वो किस किस प्रकार से हैं। देखिए, राजस्थान में जो 10 जलवायु खंड हैं उनको इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, रोमन लैंग्वेज में किया गया है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। दोस्तों, इस प्रकार से 5 रूप में विभाजित किया गया है। और इसमें आगे की तरफ फर्स्ट को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इसके बाद में सेकंड को 2 भागों में बांटा गया है, सेकंड ए, सेकंड बी। थर्ड को भी 2 भागों में बांटा गया है, थर्ड ए और थर्ड बी। फोर्थ को भी उसी प्रकार से फोर्थ ए और फोर्थ बी 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से फिफ्थ जलवायु खंड केवल सिंगल एक ही है। तो इस प्रकार से अपन कुल देखें तो 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। नेक्स्ट बात करें, थर्ड के भाग हो गए 2, और 2 ही को किसके हो गए? फोर्थ के भाग हो गए, और 1 किसका हो गया? फिफ्थ का भाग हुआ है। दोस्तों, ये टोटल जलवायु खंडों की संख्या 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1 10 प्रकार के जलवायु खंड हो गए अपने। राजस्थान भारत के कुल भूभाग का 10.41% है। दोस्तों, राजस्थान भारत का जितना कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% क्षेत्रफल में फैला है। दूसरी बात बताऊं आपको कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम पोजीशन है। राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान शुष्क प्रदेश की श्रेणी में आता है, मतलब राजस्थान का 60% भूभाग शुष्क प्रदेश है। और कुल जितना राजस्थान का उत्पादन होता है उसका 58% उत्पादन केवल शुष्क कृषि से प्राप्त अपने को हो रहा है। जितना उत्पादन हो रहा है उसका 58% शुष्क भागों से आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का 80% क्षेत्रफल खेती करने योग्य है। इसी प्रकार से अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन सा जिला किस जलवायु खंड में स्थित है। आपको सबको पता है कि राजस्थान को 10 प्रकार के जलवायु खंडों में बांटा गया है, भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है, जिसमें राजस्थान 8वें तथा 14वें जलवायु खंड में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इस प्रकार से अपने जलवायु खंडों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें आप इस चित्र को एक बार गौर से देखिए। जो राजस्थान का मैप है, जो पुराना मैप ओल्ड के हिसाब से आपकी बुक और सिलेबस के हिसाब से दिया गया है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए की। तो फर्स्ट ए, देखिए ये क्षेत्र है फर्स्ट ए वाला, जिस क्षेत्र को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। और इस क्षेत्र में आपको पता है बाड़मेर, जोधपुर जिले स्थित हैं। फर्स्ट ए जिसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, पश्चिम दिशा में स्थित है और मैदानी क्षेत्र है।
इसको किस में रखा गया है, फर्स्ट ए को बाड़मेर तथा जोधपुर जिले इसके अंदर क्या है, शामिल है। और साथ में चूरू का कुछ हिस्सा आपकी बुक में इसमें दे रखा है कि कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, इस हिस्से को इसमें शामिल बता रखा है, लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। ये चूरू का हिस्सा इसके से को लेना देना इसका नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, अपन दूसरे जलवायु खंड की बात करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट बी। और फर्स्ट बी कहाँ है, ये फर्स्ट बी का नाम है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मतलब ये क्षेत्र सिंचित है, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में स्थित है और मैदानी क्षेत्र है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं इसके अंदर। कौन कौन से, एक है गंगानगर वाला जिला और दूसरा कौन सा है, हनुमानगढ़ जिला। ये दोनों जिले क्या है, सिंचित भी हैं और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित हैं। तीसरे की अगर अपन बात करते हैं जलवायु खंड की, तो है फर्स्ट सी जिसका नाम दे रखा है। और फर्स्ट सी जिसके अंदर आपका जैसलमेर, बीकानेर तथा चूरू की 4 तहसीलें इसके अंदर आती हैं। चूरू की 4 तहसीलें जो इधर वाला हिस्सा है वो इसके अंदर आता है। ये सबसे बड़ा जलवायु खंड है जिसको अति शुष्क सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब ये क्षेत्र बहुत सूखा क्षेत्र है, शुष्क मतलब बहुत ज़्यादा सूखा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह क्या है, सिंचाई भी है। तो इस प्रकार से थर्ड सी आ गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में सबसे पहला है सेकंड ए, और सेकंड ए का नाम है अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। ये इधर वाला क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखो कौन कौन से हैं, जो चूरू का बचा हुआ भाग आ गया। इस प्रकार से ये जो चूरू का बचा हुआ भाग है वो किस में आ गया, इसी क्षेत्र के अंदर आ गया। कौन से में, सेकंड ए के अंदर। मतलब ये जो चूरू का ये हिस्सा बचा हुआ है ये आ गया। इसके साथ में झुंझुनू का हिस्सा आ गया, साथ में सीकर का हिस्सा आ गया और नागौर वाला हिस्सा आ गया। ये पूरा का पूरा हिस्सा किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों, ये पूरा का पूरा हिस्सा संबोधित किया है अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ये 4 जिले आते हैं जिनका नाम चूरू की 4 तहसीलें, झुंझुनू, सीकर और नागौर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड बी। सेकंड बी मतलब लूनी नदी का अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र, जिधर से लूनी नदी बहती है उस क्षेत्र की बात हो रही है दोस्तों। सेकंड बी की बात हो रही है जिधर से लूनी नदी बहती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो जो लूनी नदी वाले हैं दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत आपका ये जो पाली वाला हिस्सा, पाली जिला इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ सिरोही का कुछ क्षेत्र आ गया, जालोर का कुछ क्षेत्र आ गया और जोधपुर का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। इसी प्रकार से ये जिले इन क्षेत्रों के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों थर्ड ए की। तो जो थर्ड ए वाला हिस्सा है उस क्षेत्र का नाम किस नाम से संबोधित किया गया है, थर्ड ए को अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। मतलब आधा सूखा है और पूर्व के अंदर स्थित है, इस क्षेत्र की बात हो रही है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपके जिले आते हैं, जैसा कि ये जयपुर जिला स्थित है। इसके अंदर जयपुर के साथ में जुड़ा हुआ है दौसा जिला स्थित है इस क्षेत्र के अंदर। और दौसा के बाद में जयपुर से टच वाला जिला कौन सा है, अजमेर जिला इसके साथ में क्यों है लगा हुआ। और टोंक भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में दोस्तों 4 जिले आ गए, जयपुर, टोंक, अजमेर तथा दौसा जिला। कौन से क्षेत्र में, थर्ड बी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों थर्ड ए की बात करें, जहाँ तक थर्ड बी की जहाँ तक बात करें तो पूर्वी मतलब बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्र, मतलब पूर्व के अंदर स्थित है, बाढ़ संभावित है। तो वो कौन कौन से जिले हैं, पूर्व के अंदर राजस्थान में ये जिले आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा आ गया, इसमें अलवर आ गया, भरतपुर जिला आ गया और साथ साथ में ये धौलपुर और करौली का हिस्सा भी इसी के अंदर क्या है शामिल। और नीचे जो दे रखा है ये कौन सा, सवाई माधोपुर। तो ये किसके अंतर्गत आ गए, थर्ड बी का जो क्षेत्र है इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से आ गए दोस्तों, अलवर आ गया,
भरतपुर आ गया, सवाई माधोपुर तथा करौली का हिस्सा इसी के अंदर स्थित है। मतलब थर्ड बी जो बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फोर्थ ए की। इसे कहते हैं अर्ध आर्द्र मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर आर्द्रता भी है, मैदानी भी है क्षेत्र और अरावली के पहाड़ भी स्थित हैं। उन क्षेत्रों की बात हो रही है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आपके राजस्थान का भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर आदि जिले क्या हैं स्थित हैं तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मतलब सिरोही का पार्ट भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए आप, ये जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है जिसमें उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही का कुछ क्षेत्र और ऐसे ये जिले शामिल हैं। आगे अपन बात, इसको फोर्थ ए के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ बी। तो फोर्थ बी के अंदर दो जिले आते हैं जो नीचे दक्षिण की तरफ स्थित हैं। इनका नाम भी क्या है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। मतलब ये आर्द्र हैं, दक्षिण के अंदर स्थित हैं और ये दोनों जिले हैं आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर तथा इसमें प्रतापगढ़ जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल है। प्रतापगढ़ जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट अपन लास्ट की बात करें जहां तक, उसका नाम है फिफ्थ जलवायु खंड और ये फिफ्थ जलवायु खंड का नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। मतलब आर्द्र है, दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर क्या है स्थित है, जिसमें दोस्तों 4 जिले सम्मिलित हैं। इस प्रकार से आप इस हिस्से को देख सकते हैं। जैसा कि ये 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन से, ये जयपुर के लगता हुआ जिला आ रहा है। कौन, टोंक से लगता हुआ कौन सा आ रहा है, बूंदी जिला स्थित है यहाँ पर। बूंदी के बाद में कोटा स्थित है यहाँ पर और कोटा के बाद में झालावाड़ तथा बूंदी जिले यहाँ पर इसमें सम्मिलित है। मतलब हाड़ौती के प्रदेश है उसके जिले बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ इसी के अंदर आते हैं। इसे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के नाम से दोस्तों संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान को अलग अलग प्रकार के जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें आपके सामने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो जलवायु खंड है इनके बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है फर्स्ट सी। जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है ये फर्स्ट सी, ये वाला, जिसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं फर्स्ट सी के अंदर। फर्स्ट सी में आ रहे हैं दोस्तों आपका बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की 4 तहसीलें। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे शुष्क जलवायु खंड कौन सा है। तो उसका आंसर भी क्या जाएगा, सबसे सूखा कौन सा है, फर्स्ट सी। फर्स्ट सी राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है, सबसे सूखा जलवायु खंड है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे सिंचित जलवायु खंड कौन सा है, जहां पर सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा फर्स्ट बी, जिसका नाम है सिंचित उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ये सबसे ज्यादा सिंचाई वाला क्षेत्र है। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जलवायु खंड कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला और आर्द्र जलवायु खंड दोनों ही कौन सा है, फिफ्थ जलवायु खंड, जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ के अंदर, और ये आर्द्र क्षेत्र की श्रेणी में भी आता है। आगे आपसे बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है। तो राजस्थान का ये जो नीचे वाला है दे रखा है फोर्थ बी के नाम से आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, इसको सबसे छोटा जलवायु खंड की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन जलवायु खंडों में कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं तथा इनकी औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से सारणी के रूप में आपको जलवायु खंडों को व्यक्त किया गया है। आपको मैं बताऊं कि राजस्थान की औसतन वार्षिक वर्षा 575 mm है
और अगर आपसे इसको सेंटीमीटर में पूछता है तो राजस्थान की औसतन वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है। और आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि भारत की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है, तो दोस्तों भारत की औसतन वार्षिक वर्षा 1175 mm है। इस प्रकार से औसतन वार्षिक वर्षा का मतलब एक साल में कुल कितनी वर्षा हुई है उसका औसत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे फर्स्ट जलवायु खंड, इसका नाम तो आपने सुना ही था अभी थोड़ी देर पहले, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मतलब शुष्क में है, पश्चिमी है, मैदानी क्षेत्र है। देखो यहाँ की वार्षिक वर्षा मतलब 100 से 300 mm होती है। कितनी होती है? 100 से 300 mm। मतलब जो क्षेत्र अरावली के पश्चिम दिशा में स्थित है उनकी सबकी यही हालत है, वहाँ की औसतन वार्षिक वर्षा 100 से 300 mm होती है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अरावली इधर से निकल रही है टोटल की टोटल, और अरावली के जो ये इधर वाला क्षेत्र है, देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें। फर्स्ट ए भी इसी में आ रहा है, फर्स्ट सी भी इसी के अंदर आ रहा है, और फर्स्ट बी भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो इन क्षेत्रों में मतलब ये मान लो एक तरीके से अरावली यहाँ से गुजर रही है। ये अरावली का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। और ये अरावली का कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 300 mm से अधिक नहीं है, मतलब 100 से 300 mm है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन क्षेत्रों में जिले जो आ रहे हैं वो देखो, फर्स्ट ए में बाड़मेर आया था, जोधपुर, चूरू का कुछ क्षेत्र आया था। और यहाँ पर खरीफ की दालें उगाई जाती हैं। गंवार, चना, गेहूँ, तिल और सरसों, बाजरा आदि फसल मुख्य रूप से यहाँ पर खेती करने योग्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट बी, जो सिंचित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है, और इसके अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को क्या किया गया था? शामिल किया गया है। और इसमें देखिए मुख्य रूप से गेहूं की फसल अधिक होती है, गन्ने की फसल अधिक मात्रा में होती है, तथा खरीफ की दालें वो सरसों भी बहुतायत से होती हैं। नेक्स्ट जलवायु खंड की अपन बात करते हैं फर्स्ट सी, जिसको सबसे बड़ा जलवायु खंड बताया गया था। सबसे बड़ा जलवायु खंड है ये क्षेत्रफल में। ये बहुत अति शुष्क, मतलब बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों? सूखा है, लेकिन कुछ जगह सिंचित भी है। और अरावली के पश्चिम दिशा में होने के कारण इसकी भी औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 से 300 mm है। और इसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की जो 4 तहसीलें हैं वो स्थित हैं दोस्तों। और इसके अंदर बोई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? देखो कपास यहाँ पर बहुतायत से होती है, बाजरा होता है, और खरीफ की दालें तथा तिल मुख्य रूप से इसकी फसलें हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड ए, अंतर्वर्तीय मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्तीय मतलब ये कांतली नदी वाला जो क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, शेखावाटी क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 300 से 500 mm। मतलब अरावली के मध्य क्षेत्र जहाँ से अरावली की निकल रही है उन क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ इसमें नागौर, झुंझुनू, सीकर और पूर्वी चूरू का कुछ जो बचा हुआ क्षेत्र है वो आते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बाजरा, सरसों, गेहूँ, ज्वार और खरीफ की दालें आदि फसलें होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जलवायु खंड है सेकंड बी, लूणी नदी का अंतः प्रभावी क्षेत्र। जहां से लूणी नदी गुजरती है, और लूणी नदी कहां से गुजर रही है? देखिए पाली, जोधपुर, जालोर, इन सबको क्या कर रही है? लूणी नदी प्रभावित कर रही है, इधर से होकर गुजर रही है। औसतन वार्षिक वर्षा यहाँ की कितनी है? 300 से 500 mm। और यहाँ पर गेहूं, बाजरा, तोरई, मक्का, मूंगफली, कपास आदि बहुतायत से उगाए जाते हैं दोस्तों। थर्ड ए की बात करें, अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा है, पूर्व मैदानी क्षेत्र मतलब पूर्व के अंदर स्थित है, जिसकी बात हो रही है मुख्य रूप से अपनी राजधानी क्या आ रही है? जयपुर। और जयपुर के आसपास के 4 जिले, जयपुर के आसपास में कौन सा? अजमेर आ रहा है, टोंक आ रहा है और दौसा जिले इसके अंदर आता है। और ये अरावली के पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, क्योंकि कौन सा बता रहा क्षेत्र? पूर्वी मैदानी। अब अरावली के पूर्व में क्या वार्षिक वर्षा अधिक हो रही है? कितनी? 500 से 600 mm दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फसलें, वही गेहूं, जौ, बाजरा, मूंगफली, चंवला, सरसों, चना और जो इसकी मुख्य फसलें हैं। आगे अपन बात करते हैं थर्ड बी, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जहां पर बाढ़ की संभावना ज़्यादा है, राजस्थान के पूर्वी दिशा में स्थित है, जैसे कि आपका अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले इसके अंदर क्या है? शामिल। और ये अरावली के पूर्व दिशा में स्थित है। इससे
500 से 600 mm वार्षिक वर्षा इसमें होती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर तथा दौसा का भी कुछ हिस्सा इसमें बता रखा है। और तिल, बाजरा, सरसों इसकी मुख्य फसलें हैं, मूंगफली सहित। आगे बात करते हैं 8वां जलवायु खंड, 4th ए, अर्ध, आर्द्र व दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। मतलब आधा अर्ध है, दक्षिणी में है और अरावली पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें 500 से 700 mm वार्षिक वर्षा होती है तथा इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ व सवाई सिरोही का कुछ हिस्सा क्या है, शामिल है। मक्का यहाँ की मुख्य फसल है, ये ध्यान रखना दोस्तों, तथा सोयाबीन भी यहाँ की मुख्य फसल है। आगे अपन बात करें 9th नंबर का, जिसमें 4th बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के नाम से इसको संबोधित किया गया है। मतलब आर्द्र है, दक्षिण दिशा में स्थित है और यहाँ की वार्षिक वर्षा आर्द्र होने के कारण कितना है, 600 से 750 mm है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का कुछ हिस्सा तथा प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा इसके अंदर क्या है, शामिल है। और इसमें मक्का मुख्य फसल है और गन्ना इसकी मुख्य फसल है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये अंतिम जलवायु खंड है, जिसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है, हाड़ौती प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक है। मतलब 750 से यहाँ पर 1100-1200 mm तक भी वार्षिक वर्षा आंकी गई है, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़ और ये जिले सारे के सारे स्थित हैं, चारों के चारों। सवाई माधोपुर का कुछ हल्का सा हिस्सा इसमें शामिल है। इसमें गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द। देखो सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल है, कपास यहाँ की मुख्य फसल है, अफीम यहाँ की मुख्य फसल है। ये फसलें दोस्तों इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आपके जलवायु खंडों का वर्गीकरण दिया गया है। अगर आगे अपन पढ़ेंगे शुष्क खेती के बारे में, शुष्क खेती के प्रकारों के बारे में, शुष्क खेती का क्या महत्व है। धन्यवाद दोस्तों।